क्या है देखो, और इसका बहुत अच्छी बात है। छत्र अर्पण करने की मनोभावना लेकर आप आए हो। बहुत लोग आते हैं और छत्र चढ़ाना चाहिए। मंदिर जी में केवल छत्र नहीं, अष्ट प्रातिहार चढ़ाने के प्रति उत्साह रखना चाहिए। वर्तमान में देखने में ये आता है कि लोग छत्र और चंवर के प्रति ज़्यादा उत्साहित होते हैं और बहुत ज़्यादा हो गए तो भामंडल, बल्कि शक्ति अनुसार सब प्रकार के प्रातिहार्यों को चढ़ाना चाहिए। छत्र आदि का अर्पण हमारी नित्य पूजा के अंतर्गत आता है। हम भगवान के चरणों में कोई भी प्रातिहार्य चढ़ाते हैं तो वह नित्य पूजा के अंतर्गत माना जाता है। लेकिन वर्तमान में ऐसा देखने में आने लगा है कि लोग छत्र इस भाव से चढ़ाते कि भगवान पर हम छत्र चढ़ाएंगे तो हमारे ऊपर छत्र छाया पड़नी रहेगी। और कई कई जगह तो छत्रों को एक मनौती का प्रतीक बना दिया गया और एक छत्र के साथ अनेक अनेक छत्र लोग चढ़ा देते हैं। ये उचित नहीं है। शास्त्र के अनुसार छत्र त्रय प्रातिहार्य में है। कितने प्रातिहार्य है? छत्र त्रय, 3 छत्र चढ़ाना चाहिए। और 3 छत्रों के बारे में बताया गया, उसका स्वरूप नासिकोत्तारी होना चाहिए। नासिका तौरी यानी नाक ऊपर पतली और नीचे चौड़ी होती है ना, ऐसे ही ये नाक की तरह ऊपर पतली नीचे चौड़ी, यानी ये ऐसा शेप होना चाहिए। सबसे नीचे बड़ा छत्र, उससे ऊपर उससे छोटा और टॉप में सबसे छोटा, शिखराकार में छत्र हो। और छत्र कितना हो तो छत्र की साइज नाक से लेके सिर के पीछे का हिस्सा, ये कान नाक इतना कवर हो तो छत्र है। इससे कम का छत्र सदोष माना जाता है। लोग चढ़ा देते हैं और कमेटी के लोग भी उसे इसलिए स्वीकार कर लेते हैं कि प्रायः रजत निर्मित छत्र लोग चढ़ाते हैं तो उस निमित्त दान हो जाता है। छत्र प्रातिहार अर्पित करने के लिए दान करना अच्छी बात है, लेकिन कभी भी छत्र चढ़ाओ ना, जीवन में एक ही बार छत्र चढ़ाओ, छत्र त्रय चढ़ाओ, 3 छत्र चढ़ाने की कोशिश करो। और छत्र धवल होते हैं, श्वेत होते हैं। स्वर्ण छत्र का कहीं शास्त्रों में विधान नहीं है। समझ गए? आप बोलते छत्र त्रयम तव विभाति शशांक कांत, चंद्रमा की कांति के समान धवल। सोने का चढ़ाना है तो सफ़ेद सोना का चढ़ा दो, लेकिन आजकल स्वर्ण छत्र बहुत लोग चढ़ाने लगे हैं, पर इसका कोई शास्त्रीय विधान नहीं है। अतः मैं सभी से कहूँगा, छत्र चढ़ाने के भाव रखो तो छत्र त्रय रखो। कहीं जगह नहीं हो तो एक छत्र भी चढ़ाते हो तो कम से कम इतना बड़ा तो चढ़ाओ तो सही होगा। ठीक है ना? देखिए, घर से अगर मंदिर दूर हो, हालांकि 70 किलोमीटर ज़्यादा दूर नहीं है, लंदन जैसे शहर के लिए बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, रोज नहीं जा पाओ, वीकेंड में जाओ। कोई मांगलिक अनुष्ठान है तो उस दिन चले जाओ, क्योंकि देवस्थान के कार्य तो देवस्थान में ही अच्छे लगते हैं, वो घर में नहीं लगेंगे। नहीं जाने की अपेक्षा घर में आप वर्चुअली कर ले, लेकिन घर घर है, मंदिर मंदिर है। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि ऐसे तो महीने 2 महीने में कोई एक आध मौका आता है तो उस मौके को ऐसे कर लो। और कदाचित मुहूर्त का चक्कर है और मंदिर छूट रहा है तो मैं कहूँगा संडे को ही अपना मुहूर्त बना लो। उससे बड़ा, भगवान के सानिध्य से बड़ा मुहूर्त नहीं है। समझ गए? तो आप छुट्टी के दिन जाइए और छुट्टी के दिन मंदिर जी में ही अपनी क्रियाएं करें तो ये ज़्यादा अच्छा है। सप्तऋषि की कथाएं आती है, 7 मुनि थे, उन 7 मुनियों ने बड़ी तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त किया। इसलिए मनवादी 7 मुनियों की कथा है, वो कथा से पढ़ लेना। उनकी प्रसिद्धि हो गई तो उनकी सप्तऋषि की पूजा भी चलने लगी और कई जगह मंदिरों में विराजमान भी किया जाने लगा। लेकिन हमारे यहाँ से मुख्य आराध्य 24 तीर्थंकर और पंच परमेष्टि हैं, हमें उन्हें ही प्रमुखता से स्थापित करना चाहिए। नमोस्तु महाराज, नमो। देखिए, आपने जो पहला सवाल किया कि जिसकी अल्पायु में मृत्यु होती हो मिथ्या दृष्टि है, ये कथन सिद्धांत के अनुकूल नहीं।
सम्यक दृष्टि भी अल्प आयु लेकर के जन्म लेता है। सामान्य रीति से सम्यक दृष्टि अल्पायुष्क नहीं होता। पंडित जी ने जो कहा होगा वो उसी संदर्भ में कहा होगा कि सम्यक दृष्टि अल्पायुष्क नहीं होता, जैसा रत्नकंडक सावकाचार्य में लिखा है। लेकिन एक कथन सामान्य है। सिद्धांत ग्रंथों की जब बात करेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। सिद्धांत ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि अनुदिश और अनुत्तर विमानों से आने वाले देव 8 वर्ष की आयु में मुनि बनकर मरण करके वापस वहीं जन्म ले सकते हैं। वो नियमतः सम्यक दृष्टि होती है। पूर्व भाव में मुनि ही होते हैं, समझ गए। लेकिन कहाँ अनुदिश अनुत्तर विमान में गए, मुनि बन करके गए, सम्यक के साथ गए, वहाँ अपनी पूरी आयु 33 सागर तक की पूरी करके वापस यहाँ आए और यहाँ पर आकर 8 वर्ष अंतर मुहूर्त में वापस पहुँच गए। शास्त्रों में बताया है मुहूर्त पृथक से लेकर वर्ष पृथक तक का अंतराल है। अब प्रसंग आया तो ये भी बता दूं, भवनवास भवनत्रिक से जन्मा हुआ आया हुआ जीव मुहूर्त पृथक यानी 7-8 मुहूर्त में वहीं चला जाए, कोई पता नहीं। सौधर में 7 वर्ष तक का जीव जो होता है दिवस पृथक, माँ के पेट में आया 60-8 रोज में जहाँ आया वहीं चला गया। फिर उसके बाद है पक्ष पृथक, 7-8 पक्षवाड़े में आया और चला गया। फिर ब्रह्म ब्रह्मोत्तर लांतो कापिश स्वर्ग के 17 सहस्रार स्वर्ग तक के मास पृथक 7-8 महीना आया और चला गया। और उससे ऊपर आनत प्राणत आनंद अच्युत और 9 ग्रह अनुत्तर अनुदिश विमानों में वर्ष पृथक में वहाँ से आया और वापस वहाँ चला गया। आचार्य बीरसेन महाराज से किसी ने सवाल किया, गुरुदेव अनुदिश अनुत्तर वासी देव तो सम्यक दृष्टि होते हैं और सम्यक दृष्टि जीव तो अल्पायुष्क नहीं होते, तो वो अल्पायुष्क नहीं होते तो ये 8 वर्ष की आयु तो अल्पायु है। तो उन्होंने जो उत्तर दिया वो ध्यान देने योग्य है कि जिस आयु में केवल ज्ञान प्राप्त किया जा सके वो अल्पायु नहीं होती। 8 वर्ष की आयु को अल्पायु नहीं माना जाता। तो 8 वर्ष की आयु में भी जन्म हो सकता है। किसका? जो रत्नत्रय के साथ समाधि पूर्वक मरण करके अनुत्तर अनुदिशों में जन्म लिया और सम्यक के साथ जीते हुए सम्यक के साथ आया उसका। इसलिए कथन नहीं। और आपने कहा है कि मेरे जैसी प्रखर बुद्धि बने, थोड़ा उसमें और सुधार लो। मैं उन जैसा मुनि बनूं तो बुद्धि प्रखर अपने आप हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। शायद पत्नी तुम्हारी इसीलिए घबरा रही होगी, कहीं ऐसी बुद्धि बन गई और ये निकल गए तो मेरा क्या हो। दोष लगता है क्या? जैसे बहुत अच्छा सवाल। इसका एक सवाल ये है कि बहुत सारे ऐसे दुकानें होती है जिसमें नाश्ता जलपान आदि की व्यवस्था होती, खाने की व्यवस्था होती। अब उनने नाम रखा महावीर स्वीट्स, पारसनाथ स्वीट्स, आदिनाथ भोजनालय। अब नाम तो भगवान के साथ जुड़ा है और काम भगवान की आज्ञा के विरुद्ध है, यह हास्यास्पद है। दोस्तों उसको लगेगा ही। और ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि जिनके नाम पर तुम पल बढ़ रहे हो, कम से कम उनके विरोधी काम तो मत करो। इसलिए मैं कहूँगा कि अगर आप अपने प्रतिष्ठानों का नाम अपने पूज्य आदर्शों के नाम के साथ जोड़ कर रख रहे हो तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि आपका काम उनके आदर्शों के अनुकूल हो, विरुद्ध नहीं। मनीष पूछना है? को रिद्धियों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए महाराज? देखिए, रिद्धि सिद्धियाँ अलग अलग चीज़ें। रिद्धियाँ प्राप्त होती है, सिद्धियाँ की जाती। तपोबल से प्राप्त विशिष्ट चमत्कारिक शक्ति को रिद्धि कहते हैं। और किसी लक्ष्य विशेष के लिए टारगेट बनाकर कोई साधना की जाए, उससे
उसके फलस्वरूप उत्पन्न शक्ति सिद्धि कहलाती है। जैन धर्म में साधना का तो विधान है, मंत्र आराधना का भी विधान है। मंत्र आराधना से सिद्धियां भी हो जाए, पर उसका प्रयोग धर्म प्रभावना को छोड़कर अन्य कार्य के लिए नहीं करना चाहिए। जो अन्य कार्यों के लिए अपनी सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, उनकी समाधि बिगड़ जाती है, उनकी देव दुर्गति होती है, वो अपना संसार बढ़ा लेता है। इसलिए साधुओं को इनके चक्कर में नहीं पड़ने का उपदेश है। नमोस्तु गुरुदेव। संध्या जी जैन। बातों द्वारा कैसे पास करें? 4 बातों में तो पूरा प्रवचन ही हो जाएगा, प्रतीक्षा कर लो, सवेरे सोचेंगे। सुख में विनम्रता और दुख में धैर्य एक सत्पुरुष की पहचान है। कितना भी सुख हो अभिमान मत करो, और दुख हो तो धैर्य मत खो। इसका एक ही सूत्र है, सुख हो या दुख, दोनों को कर्म के फल के रूप में देखो। हम लोग ये पंक्तियाँ अक्सर दोहराते हैं, पुण्य पाप फल माही हरख भिलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विन से थिर नाई। पुण्य पाप के फल में हर्ष विषाद मत करो, तो इन्हें कर्म का फल मानो। कर्म का फल मानोगे तो आकुलता नहीं होगी, अभिमान भी नहीं हो। दूसरी बात, इन्हें क्षणभंगुर मानो। सुख भी नश्वर है और दुख भी नश्वर है। दोनों को नश्वर मानोगे तो उनमें आसक्ति नहीं होगी। आप अपने जीवन को आगे बढ़ा सकेंगे, न अधीर बनेंगे, न अभिमान होगा। तीसरी बात, आत्मस्वरूप का चिंतन करो, और आत्मा सुख दुख से परे है, इस पर ध्यान दें। और चौथी बात, सांसारिक सुखों को हे मानकर आत्मिक सुख के प्रति लगाव बढ़ाओ, तो ये सुख दुख के चक्रव्यूह से मुक्त होने का रास्ता खुलेगा। नमोस्तु गुरुदेव। देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर कोई किसी प्रकार के शासकीय या अशासकीय सेवा में निरत है, तो ये सब उसका अंग है। सिस्टम आजकल ऐसा बन गया। इन सब चीज़ों को हमें बहुत कुशलता से झेलना चाहिए। अगर आप प्रतिवाद करते हैं तो सिस्टम का शिकार बन जाओगे, और यदि आप स्वीकार करते हैं तो हो सकता है आपको भी भ्रष्ट होना पड़े। आपकी दुविधा ये है कि ऐसी स्थिति में हम करें क्या। इसका एक ही तरीका है कि प्रतिवाद किए बिना और सिस्टम को स्वीकारे बिना एक बीच का रास्ता निकालें। अगला जो करे वो जाने, मैं पाप में शामिल नहीं होऊंगा। थोड़े दिन में लोग आपके स्वभाव और व्यवहार को जान लेंगे, तो फिर आपको परेशान नहीं करेंगे। लेकिन आज के समय में यदि आप, जिसको कहते हैं ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो बड़ी मुश्किल पैदा कर लेंगे, क्योंकि सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया है। आपने पूछा हम अन्याय से लड़े, तो आज अन्याय से लड़ने वाले भी अन्याय के शिकार हो रहे। भ्रष्ट तंत्र है। ऐसे समय में या तो आप अपनी कुशलता का परिचय देते हुए काम करो, और समझ में नहीं आए, पानी सिर से ऊपर निकलने लगे, तो उनको सलाम करो। मेरी राय में यही एक रास्ता है, क्योंकि जो लोग इसका प्रतिवाद करते हैं उनको भी बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि ये बड़ा साहसिक कदम होगा, लेकिन हमें अपनी भूमिका को भी देखना चाहिए। कितनी व्यवहारिक, ये कितना व्यवहारिक है, इसे भी समझना चाहिए, तभी आगे बढ़ना चाहिए। नमस्ते।
तब क्यों कहा गया है? स्वाध्याय ध्यान का आधार है। बिना स्वाध्याय के ध्यान किसका करो? इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। जब ज्ञान बढ़ता है, निखरता है, तभी ध्यान लगता है। इसलिए ज्ञान और ध्यान दोनों एक दूसरे के पूरक है। हाँ, लेकिन ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। ज्ञानात्मक ज्ञान से प्रेरित हो तो ध्यान का आधार बनता है और ज्ञानी ही ध्यानी बनता है। इसलिए स्वाध्याय को इतना महत्व दिया। नमोस्तु गुरुवर। और इसका जीवन में क्या उपयोग है? पहले आप उस लाइन को फिर से दोहरा दीजिए। उत्तरदायित्व का ज्ञान। उत्तरदायित्व का ज्ञान बहुधा हमारे संकुचित विचारों का सुधारक एवं जीवन मूल्यों संबंधी ज्ञान का प्रदायक होता है। गुरुदेव, एक प्रश्न इसमें और है। आज की स्थिति यह है जो गुरुदेव कि लोग उत्तरदायित्व ग्रहण करने से बचते हैं। उत्तरदायित्व नहीं ग्रहण करना चाहते, उससे बचना चाहते हैं क्योंकि इससे स्वतंत्रता बाधक होती है। तो ये कहाँ तक उचित है? गुरुदेव, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उत्तरदायित्व ग्रहण करने के पूर्व किन किन बातों का हमें विचार करना चाहिए ताकि हम उत्तरदायित्व ग्रहण करके उसका सम्यक निर्वाह कर सकें। सबसे पहली तो बात मैं ये कहूँगा कि जो ये वाक्य है अपने आप में बिल्कुल सही है। ये बात सही है कि उत्तरदायित्व का ज्ञान हमारे गुणों में निखार लाता है, हमारे जीवन मूल्यों को आगे बढ़ाता है। उत्तरदायित्व है क्या? उत्तरदायित्व का मतलब है जवाबदारी या जिम्मेदारी। जब हमारे सामने किसी प्रकार की जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, तो वो दायित्व बन जाता है। ऐसा दायित्व जिसके जवाबदेह हम खुद हैं और वो उसे हमें निभाना है। तो अपने ऊपर यदि कोई दायित्व हो तो उसे निभाना और निभाने की प्रतिबद्धता ही उत्तरदायित्व का बोध है। तो जिसके मन में होगा वो अपने जिम्मेदारी को निभाएगा, उसके गुण भी अपने आप निखरेंगे। आपने पूछा है कि बहुत सारे लोग उत्तरदायित्व निभाना नहीं चाहते। वे लोग हैं जो खुद के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति जिम्मेदार नहीं होते। जो गैर जिम्मेदार लोग होते हैं वो किसी काम के नहीं होते, और जो जिम्मेदारी से जीते हैं उनके लिए हमें कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। तो हम गैर जिम्मेदार न बने, जवाबदेह बने। हमारे बहुत सारे उत्तरदायित्व हैं, स्वयं के प्रति, स्वजनों के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति, धर्म के प्रति। ये जो हमारा उत्तरदायित्व है उसे हमें निभाना ही चाहिए। हर मनुष्य को अपने उत्तरदायित्व का दृढ़ता से पालन करना चाहिए। और आपने पूछा है कि उत्तरदायित्व के लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखना? जो वही व्यक्ति सच्चे अर्थ में उत्तरदायित्व का पालन कर सकता है, जो पहली बात कमिटमेंट का धनी हो, प्रतिबद्धता रखता हो। उसे अगर कोई जिम्मेदारी मिलेगी तो वह उसे बखूबी निभाएगा। दूसरी बात, जिसके जीवन में अनुशासन हो। तीसरी बात, जो भावनाओं पर नियंत्रण रखता हो, लोगों के दबाव प्रभाव में ना आता हो, वो उत्तरदायित्व का निर्वाह कर पाएगा। कई बार लोग भय और लोभ से प्रेरित या प्रभावित होकर अपने उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं और चीज़ें हाथ से निकल जाती हैं। तो इसलिए उत्तरदायित्व का पालन दृढ़ता से सबको करना चाहिए। जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी अगर हम निभाएंगे तो ठीक होगा। तो प्रतिबद्धता हो, कमिटमेंट हो, आत्मानुशासन हो और भावनाओं में बहाव ना हो, आत्मसंयम हो और अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा हो, तो व्यक्ति उत्तरदायित्व का अच्छे से पालन कर सके। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। महाराज श्री, हम लोगों का प्रश्न है कि धर्म से धन है या धन से धर्म है?
अगर धन की कमी ना होते, धन की कमी है और हमारे धर्म करने के ज्यादा भाव हैं और हम धर्म ना कर पा रहे हों, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? न धर्म से धन है न धन से धर्म है, समझो। धर्म से धन नहीं होता, धर्म से मनुष्य धन्य होता है। मेरी बात को ध्यान से सुनना। धर्म से धन नहीं होता, धर्म जीवन को धन्य बनाता है। और धन से धर्म नहीं होता, धन के त्याग से धर्म होता है। समझ गए? जब धन का त्याग करोगे तो धर्म होगा। धर्म की क्रिया के लिए धन चाहिए, धर्म के लिए धन का त्याग चाहिए। समझ गए? नमोकार जपने में तुम्हें कोई धन नहीं लगता, भगवान का नाम लेने में तुम्हें कोई धन नहीं लगता, संयम का पालन करने में कोई धन नहीं लगता। तो धर्म के पालन में धन की जरूरत नहीं है, धन की क्रिया के लिए, धर्म की क्रिया के लिए